अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जो अवेयरनेस मैं दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि इमोशनल ब्रेन क्या होता है और रैशनल ब्रेन क्या होता है। हर इंसान के पास ये दोनों ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं हमारे दिमाग के अंदर हैं, लेकिन अगर हम इसको समझ लें कि ये कैसे काम करते हैं और किस तरह से इनको जो है हमने कंट्रोल करना है, तो फिर जो है ना सारे झगड़े ख़त्म हो जाए, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, सारे हर तरह के जो रिश्ते हैं ना वो बेहतरीन बन जाएंगे। तो इसको हम गौर से अगर समझ लें, इसको जो है ना इसकी गहराई में उतर जाएं, तो इंशाल्लाह ये सारे हमारे जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, इमोशनल ब्रेन जो है ना वो कहाँ पर होता है, वो होता है एमेग्डाला में, ठीक है। ये दिमाग में ना आप समझ लें कि कानों के ऊपर जो है ना वो वहाँ पे ये उसके अंदर थोड़ा सा डीप करके ना ये होता है ब्रेन के अंदर। तो ये जो है ना इसके अंदर सारी जो है ना वो होती हैं, सारी इमोशंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी होती है, गुस्सा भी इसमें होता है, फिक्र भी, एंग्जाइटी भी इसमें होती है, इवन मोटिवेशन इसमें होती है, और भी जो भी नेगेटिव कुछ और जैसे हैं, हेट्रेड है, जेलसी है, और भी जो भी है ना वो सारे हमारे जो है ना ये इमोशनल ब्रेन में होते हैं, जो कि इसमें एमेग्डाला में होता है। और जो रैशनल ब्रेन है वो कहाँ पे होता है, वो प्री फ्रंटल में होता है, समझे कि माथे के पीछे वो होता है। आपने नोट किया होगा कि जब लोग जो है ना परेशान होते हैं, अक्सर वो कानों के इधर जो है ना ऊपर करके यूं दोनों हाथ रख लेते हैं, सर झुका लेते हैं, और ये कि वो परेशानी का इजहार कर रहे होते हैं कि उफ अल्लाह मैं कितना परेशान हूँ। तो ये वहाँ पे एक्चुअली इमोशनल ब्रेन भी होता है। तो और जब वो सोचता है, जैसे हम अल्लामा इकबाल का भी हम देखते हैं कि वो जो है वो उन्होंने अपने माथे के ऊपर उंगली रखी हुई है और वो सोच रहे हैं। तो जो रैशनल ब्रेन होता है, जो थिंकिंग करता है, वो जो होता है वो प्री फ्रंटल पे होता है, ठीक है। वो जो है वो फ्रंटल लोब के उस तरह माथे के पीछे में होता है। तो ठीक है, तो ये दोनों ब्रेन्स हर इंसान के पास होता है। तो फिर उसके बाद जो है हम जब गुस्से में आते हैं या कोई इमोशंस हमारी जो है वो आ जाती हैं, तो वो जो है इतना ऊपर चला जाता है इमोशनल ब्रेन कि वो सोचता ही नहीं है कि वो जो रिएक्शन करने वाला है फौरन रिएक्ट करता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा। मतलब रिलेशनशिप्स ख़राब भी हो सकते हैं, और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है ना अगर कोई जॉब के ऊपर ये करता है, अपने इमोशनल ब्रेन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है, तो फिर ये कि फ़ौरन रिएक्ट करता है, तो फिर उसको उसकी जॉब भी जा सकती है। वो सोचता ही नहीं है उस वक्त, वो इंसान जो गुस्से में होता है अपने इमोशनल ब्रेन के अंदर होता है कि इसकी वजह से, मेरे रिएक्शन की वजह से मेरी नौकरी भी चली जा सकती है। तो वो उसको बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और इसी तरह घरों में कई बार इसमें डिवोर्स भी हो सकती है। यानी कि कोई लेडी है, अगर वो सोचती नहीं है कि वो इतनी लड़ाई कर रही है, तो उसका हस्बैंड गुस्से में आ गया, तो गुस्से में वो तलाक भी दे सकता है। तो वो अपने गुस्से को काबू ही नहीं कर रही, कि उसको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इमोशनल ब्रेन जो होता है ये बहुत डेंजरस होता है एक तरह से, कि ये फ़ौरन रिएक्ट कर जाता है, और ये कि नतीजे का गौर ही नहीं करता, कि नतीजे के बारे में सोचता ही नहीं है कि कल को क्या होगा, इन सब बातों का नतीजा क्या निकल सकता है। तो ठीक है, तो ये होता है इमोशनल ब्रेन। अब रैशनल ब्रेन जो होता है वो बहुत लॉजिक से बात करता है, लॉजिक से सोचता है। वो सोचता है कि अगर मैंने कुछ कहा, इस तरह से बात की, तो मुझे उसका नतीजा भी नेगेटिव हो सकता है। तो ये सोच समझ के रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं करता। ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और ये कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता है, रिजल्ट के बारे में सोचता है, अच्छे से सोचता है, प्रोज एंड कॉन सोचता है कि फ़ायदा क्या होगा मुझे इस बात का, नुकसान क्या होगा इस बात का। तो वो बहुत अच्छे से तवज्जो से वो ये बातें जो है ना सोचता है, और फिर उसके बाद कोई एक्शन लेता है। एकदम से इमोशनल ब्रेन की तरह वो रिएक्ट नहीं कर जाता। तो ये एक तरह से बहुत ही समझदारी का सबूत देता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और टर्म आपको बता दूं कि वाइज ब्रेन भी एक चीज़ होती है। तो वाइज ब्रेन जो होता है वो दोनों को यूज़ करता है, वो इमोशनल ब्रेन को भी यूज़ करता है और वो रैशनल ब्रेन को भी यूज़ करता है। तो वो थोड़ी सी इमोशंस जो है वो इसमें रैशनल ब्रेन में लेकर आता है, दोनों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता है। और ये बहुत ही बेस्ट एक तरह से कॉम्बिनेशन आप समझ लो, क्योंकि ये जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर जो रैशनल ब्रेन है वो बहुत ही कई दफ़ा मशीनी सा हो जाता है, मैकेनिकल सा हो जाता है, कि बस सिर्फ लॉजिकल बात करनी है, बिल्कुल भी उसमें कोई इमोशंस नहीं है, तो वो मशीन की तरह काम कर रहा है। तो ये कि वाइज ब्रेन जो होता है ना वो दोनों को यूज़ करता है। तो थोड़ी सी इमोशंस आर ओके, बट ऐसी इमोशंस ना हो कि बस हर चीज़ को तहस नहसी करके ख़त्म कर दें, ठीक है। तो ये है, अगर आप समझ जाए ना, अगर आप एक इमोशनल पर्सन है, तो आपको लगता है कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम से मैं रिएक्ट करता हूँ या रिएक्ट करती हूँ, और फिर
उसके बाद मुझे पछताना भी पड़ता है। आपको पता है कि आप इमोशनल होके आप एकदम से रिएक्ट तो कर जाते हो, एकदम से जो है ना अपने गुस्से का इजहार कर देते हो, अपनी नफरत का इजहार कर देते हो, अपनी एंग्जाइटी का इजहार कर देते हो, और फिर उसके बाद जो है आपको नतीजा भुगतना पड़ता है, लोगों को मनाना पड़ता है, और उसमें इतनी देर लगती है कि मैं सोचती हूँ यार क्यों इसमें जाओ ही ना, लड़ाई में पड़ो ही ना। बाद में मनाने में जो इतनी एनर्जी लगाओगे, इतना एफर्ट लगाओगे, उससे बेहतर है कि लड़ाइयों में पड़ो ही ना। तो ये है कि हर वक्त इंसान को जो है ना ये सोचना चाहिए कि मुझे इन बातों का रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के और इस तरह से आराम से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अच्छा चले हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है कि आप जो है ना उस वक्त जब आपको गुस्सा आया, अगले ने कोई ऐसी बात की है जो आपको पसंद नहीं आई है, तो आप क्या करो, आप फौरन फोकस करो अपनी ब्रीदिंग के ऊपर। ठीक है, आप फौरन जो है ना अपने ब्रीदिंग के ऊपर आ जाओ कि मुझे जो है ना मैं इनहेल कर रहा हूँ और एक्सहेल कर रहा हूँ। ठीक है, डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो और सोचो कि इनहेल एक्सहेल, आप इस पे फोकस करना शुरू कर दो कि मेरा जो है वो इस वक्त जो है ना मैं ब्रीदिंग पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा ये कि इसके बाद 3-4 ब्रेथ्स ऐसे ली। अब अगले को ना शो करो कि आप गहरे सांस ले रहे हो, अगले को नहीं आपने शो करना, लेकिन यू स्टार्ट फोकसिंग, आप खुद अपने उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देती हो कि इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो। ठीक है, और फिर इसी तरह जो है दूसरे काम क्या करना है आपने कि आपने जो है ना सोचना है कि मैं कौन सी इमोशंस मुझे आ रही हैं इस वक्त, मेरी इमोशन है कौन सी, क्या मैं जेलस हो रही हूँ, क्या मैं नफरत खा रही हूँ, क्या मैं गुस्से में आ रही हूँ, क्या मुझे कोई फिक्र हो रही है। तो सोचना है आपने कि मुझे कौन सी आ रही है। अगर आप उस वक्त आपको ये नहीं ना समझ आ रही कि मेरी कौन सी इमोशन इस वक्त बहुत हाई जा रही है, बस इतना सोच लो अच्छा ये बहुत इंटेंस है, बहुत शदीद है और बहुत ज़्यादा जो ना नेगेटिव है, बस इतना भी सोच लो ना कि मेरे पास इस वक्त बहुत बैड इमोशन आ रही है। तो उसको सोचना शुरू कर दो कि इस वक्त मुझे कोई अच्छी इमोशंस नहीं आ रही, मेरे जज्बात इस वक्त कोई अच्छे नहीं जा रहे, इस वक्त जो है ना मेरे जज्बात जो है ना वो नेगेटिव जा रहे हैं। तो इतना भी सोच लो ना, उस पर गौर करना शुरू कर दो कि ओ इस वक्त जो है ना मुझे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो है ना बैड इमोशंस है, मेरे पास इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हाई इमोशंस है, इंटेंस है, बहुत शिद्दत से जज्बात आए हैं मेरे अंदर। तो उस वक्त इंसान जो है ना कि मैंने इस वक्त कुछ नहीं बोलना, मैंने इस वक्त कुछ रिएक्शन शो नहीं करना, वरना नतीजा गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से ये है कि उस वक्त ये सोचना शुरू करते बजाय अगले को जवाब देने के, स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे पास इस वक्त बैड इमोशंस हैं तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है, तो मैं सोच समझ के कोई बात और कोई रिस्पॉन्ड बाद में शो करूंगी या शो करूंगा। ठीक है, तो मुझे अपनी जॉब नहीं छुड़ानी, मुझे अपने रिश्ते नहीं ख़राब करने, तो इंसान जो है उस वक्त खामोश हो जाए और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करे और अपनी इमोशंस पे फोकस करे। और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया ही है कि जब गुस्से में आओ तो क्या पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं अल्लाह की प्रोटेक्शन में आता हूँ या आती हूँ शैतान मरदूद के उससे, तो शैतान से मुझे बचना है और अल्लाह की प्रोटेक्शन में आना है। तो उस वक्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको बचाएंगे। तो बस यही मसला पता है क्या है हम लोगों का, कि हमें गुस्से के टाइम पे ये सब कुछ भूल जाता है कि हमें ये करना है बाद में याद आता है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप घर में छोटी छोटी बातों पे बच्चों के साथ, किसी और के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ये जो है ना ये प्रैक्टिस शुरू करें कि हम जो है किस तरह से जब गुस्से में आते हैं तो हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हमने रिएक्ट नहीं करना, हमने जो है अपने जो है ना इमोशनल ब्रेन से रैशनल ब्रेन में जाना है। और ये जाने में आपको पता है फ्यू मिनट्स लगते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हार्मोन थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, तो इंसान जो है ना फ्यू मिनट्स में चला ही जाता है इसमें से इमोशन से रैशनल ब्रेन में। थोड़ा सा टाइम देना होता है, तो बस वो फिर जो है ना मसले जो है ना बिगड़ते नहीं हैं, आपके हाथ में रहते हैं, वरना चीज़ें क्या होती हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह आई होप आप इस पे अमल करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक तक, नेक्स्ट अवेयरनेस तक अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।